आज चौथे दिन का खेल होगा और अब देखना यह है कि आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। साजिद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। साजिद साहब, ये मैच आपको क्या ड्रॉ की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है या अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जो है ये मैच अपने नाम कर पाएगी? बहुत शुक्रिया कामरान भाई। ओवर ये बहुत इम्पोर्टेंट 24 साल बाद जो सीरीज खेली गई और यकीनी तौर पर जो पिच को देखते हुए और मैच को देखते हुए ये ज़रूर कहना चाहिए बैट्समैन ने राज किया। जिस तरह पाकिस्तान ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, इमामुल हक की, अजहर अली की बात की जाए, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान एक लंबा पार्ट जैसा स्कोर बना के दिया, उस तरह की कारकर्दगी अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा और ओपनर ने जिस तरह बैटिंग की, उस्मान ख्वाजा तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ 97 पे आउट हुए 10 सेंचुरी के बाद। मैन ऑफ द क्राइसिस उस्मान ख्वाजा को यकीनी तौर पर जिस तरह तारीफ की जाए कम है। और जिस तरह आपने बात की पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, अगर तारीख की बात की जाए तो यकीनी तौर पर तारीख पाकिस्तान 15 टेस्ट मैच जीता है और ऑस्ट्रेलिया 33 टेस्ट मैच जीता है और 24 साल बाद इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मगर पाकिस्तान मॉडर्न क्रिकेट में उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सका जो मॉडर्न में टेस्ट क्रिकेट में देखा जाए 90 ओवर में आपको 275 रन बोर्ड पर लगाने चाहिए। अच्छा, आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हम ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा का जिक्र जरूर करेंगे। कैच ड्रॉप करना पाकिस्तान टीम को बड़ा महंगा पड़ा है उनकी जानिब से और उन्होंने इनफरादी तौर पर 22 रन पर उनका कैच गिराने का जुर्म फवाद आलम के सर पर आ पड़ा है, जिसके बाद उस्मान ख्वाजा ने शाहीन आफरीदी को अगली दो बॉल्स पर मुसलसल चौके लगा और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर 97 रन बनाकर नुमान अली का शिकार भी बने। तो उस्मान ख्वाजा की चैलेंजिंग है पाकिस्तानी टीम के लिए। देखिए, जिस तरह फवाद ने कैच छोड़ा वो नामुमकिन कैच था, बहुत इजी कैच था और ये खेल का हिस्सा है। जिस तरह उस्मान ख्वाजा ने शाहीन आफरीदी को शॉट मारा था और जिस तरह मैं समझता हूँ फवाद आलम को कैच करना चाहिए था और फवाद आलम जैसा फील्डर कैच यकीनी तौर पर ड्रॉप करो। ऐसे प्लेयर का जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जिसने ईच इनिंग सेंचुरी की और 50 टेस्ट मैच खेला हुआ और इस तरह वो अगर वो कैच कर लेते और शाहीन आफरीदी अपने बोल्ड न्यूज़ चैनल को देखने वाले को बहुत ज़रूरी ये बात है, रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के बॉलर कर सकते हैं। शाहीन आफरीदी रिवर्स स्विंग करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट कर सकते हैं, मगर रिवर्स स्विंग हमारे पास आर्ट है, ऑस्ट्रेलिया के पास आर्ट नहीं है। हमारे को बॉल बनाना नहीं आता, रिवर्स स्विंग शाहीन आर्ट है तो हमारे शाहीन आफरीदी में यकीन तौर पर नसीब में चीज़ें हैं तो पाकिस्तान गेम में वापस आ सकता है, मगर पाकिस्तान टीम को रिवर्स स्विंग पे काम करना पड़ेगा। आज भी पाकिस्तान लंच से पहले ऑस्ट्रेलिया को आउट हो सकता है, मगर मेरा बाबर से यही रिक्वेस्ट है फ्रंट से लीड करे, शाहीन आफरीदी से लंबी बॉलिंग कराए, उसमें तमाम चैलेंज करने के मुकाबले मौजूद हैं। जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में बेस्ट बॉलर बने उसको पिच पे गेन करना चाहिए और रिवर्स स्विंग के जो आर्ट है शाहीन आफरीदी और बॉल को स्विंग करना बहुत जरूरी चाहिए। सर, अब एक और चीज, गुज़श्ता रोज भी कम रोशनी की वजह से जो मैच था उसको जल्द खत्म कर दिया गया। आज भी मौसम अबर आलूद है, इस चीज को कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान ने 476 रन बनाए और 4 खिलाड़ी आउट थे, इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया गया। ये बेहतर नहीं था कि पाकिस्तान खेलता रहता और बड़ा टोटल देता ऑस्ट्रेलियाई टीम को? कामरान भाई, ऑन रिकॉर्ड मैच बोल्ड न्यूज़ चैनल स्क्रीन पे मौजूद है। हमने पहले कह दिया था इस मैच पे रिजल्ट नहीं होगा, बारिश आड़े हाथों आएगी और जिस तरह 3 दिन का खेल हुआ ये चीज़ तो बताना हमने बहुत पहले बता दिया था इस मैच का रिजल्ट इस तरह होगा। मगर जिस तरह की आपने देखा होगा विंडो बनाई है, टेस्ट मैच पहले आपने पिंडी रख दिया, अगर ये टेस्ट मैच आप कराची में रखते हैं ना तो बहुत चीज़ें आपको नावर पूरे होते, टेस्ट मैच का रिजल्ट आ जाता। इस टेस्ट मैच का तो हमने बहुत पहले कह दिया था, मगर पाकिस्तान ने बॉलिंग शॉट खिलाई है। आप देखें यासिर शाह को स्टैंड बाय में रख देने का फायदा नहीं है, मगर वे डंके की चोट पे कहने को तैयार हो कराची टेस्ट में ये यासिर शाह को खिलाएंगे और कराची टेस्ट मैच का रिजल्ट आएगा। मगर पिंडी टेस्ट के जो रिजल्ट ना आने की वजह पाकिस्तान की यकीनी तौर पर टीम सिलेक्शन है उस तरह की नहीं हो, मगर पाकिस्तान को बैटिंग लंबी करनी चाहिए थी और पाकिस्तान को ये पता था ये मैच ड्रॉ होगा। कामरान साहब, आपके पॉइंट में बहुत वैलिड है, तो पाकिस्तान को लंबी बैटिंग करनी चाहिए, बहुत लंबी बैटिंग इसलिए करनी चाहिए, ये पॉइंट के मामला हैं। आईसीसी चेस चैंपियन के बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान ने होम सीरीज खेलनी है और पाकिस्तान के बाद और दूसरी टीमें भी आएंगी। ठीक, साजिद खान साहब आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।